नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आज यानी 3 अक्टूबर 2024 के कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। 27 दिनों से इंटरनेट बंद, बाढ़ से बचाव के उपाय, रेप आरोपी गिरफ्तार, आदिलाबाद खंड की लिटरेसी परसेंट बढ़ गई, बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन की तारीख 15 तारीख तक बढ़ी, स्कूल की छुट्टी शुरू। जैनूर वाली घटना को आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। आपको याद ही होगा, पिछले दिनों इस घटना को लेकर कागज नगर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन आज पूरे 27 दिन हो गए हैं और अब भी एजेंसी मंडलों में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जिन इलाकों में आदिवासी ज्यादा मात्रा में रहते हैं उन मंडलों को एजेंसी मंडल कहा जाता है। हमारे जिले में तिरियानी, जैनूर, केरामेरी, आसिफाबाद और वांकड़ी एजेंसी मंडल है। इन मंडलों के लोग इंटरनेट न रहने से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आप सभी को याद ही होगा दोस्तों कि कागज नगर में 3 दिन के लिए इंटरनेट क्या चला गया था, हो हल्ला मच गया था और लोग कागज नगर छोड़ कर दूसरे जगह पर जाकर इंटरनेट चलाने लग गए थे। कुछ लोगों ने तो डार्क वीपीएन यूज करके नेट तो चला लिया, लेकिन अपने पैसे गंवा दिए। डार्क वीपीएन के सर्वर ने उनके यूजरों के अकाउंट हैकिंग के जरिए खाली कर दिए। दोस्तों, एजेंसी इलाकों के लोगों की तकलीफ आप समझ पा ही रहे होंगे। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर और मी सेवा जैसे ऑफिस में भी काम करके पूरे तरीके से ठप पड़ गया है। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन पूरे जिले में इंटरनेट रेस्टोरेशन फिर कब शुरू करेगा। जब कोई बाढ़ या भूकंप जैसे कोई हालात बन जाते हैं तो सबसे पहले लोगों की जान बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है। कल कागज नगर में भी एनडीआरएफ की टीम ने दौरा किया। उनके साथ में हमारे कागज नगर की सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला जी भी मौजूद रही। एनडीआरएफ की टीम ने कोसनी डैम पर कल स्थानीय लोगों और कॉलेज के बच्चों के साथ में एक मास ड्रिल किया। इस मास ड्रिल के दौरान बच्चों को और सभी को बताया गया कि बाढ़ जैसी हालत आ जाने पर आपको अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा कैसे करनी है। इस ड्रिल के दौरान न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम बल्कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। सभी ने ड्रिल खत्म करने के बाद एक ग्रुप फोटो ली जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महिला चाहे किसी भी उम्र की हो, छोटी या बड़ी, सभी के खिलाफ आए दिन यौन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जैनूर में एक महिला के खिलाफ यौन अपराध हुआ था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। इस हंगामे की तपिश अभी तक ठंडी भी नहीं हुई, इतने में एक और अपराध सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है जिला केंद्र आसिफाबाद की, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर अपना काम करती हुई दिखाई दी। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने अपराधी को हिरासत में ले लिया है। अभी उस व्यक्ति पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोस्को कानून के तहत केस चला जाएगा। दोस्तों, पोक्सो एक बहुत ही खतरनाक आरोप है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पोक्सो का केस लग जाए तो उसे बेल तक नहीं मिलेगी। अगर आरोप साबित हुए तो उसे जेल की सजा होगी और अगर आरोप साबित नहीं हुए तो केस खत्म होने तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, कोई जमानत नहीं मिलेगी। दोस्तों, कल महात्मा गांधी का जन्म जयंती उत्सव मनाया जा रहा था। ये उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा था। महात्मा गांधी लोगों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते थे। वे सभी से कहते थे कि जीवन में अनपढ़ रहना बहुत बड़ा पाप है, सभी को पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसे में कल इनारू पेपर की ओर से एक सर्वे निकाला गया। इस सर्वे में बताया गया कि हमारे जिले में कितने लोग शिक्षित हैं। पूरे आदिलाबाद खंड में ये सर्वे निकाला गया। बात करें निर्मल जिले की तो करीब 70% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे पाए गए। वहीं उसके बाद नंबर आता है मंत्रियाल का, जहाँ 67.37% लोग पढ़े लिखे पाए गए। इसके बाद नंबर आया आदिलाबाद का, जहाँ 65.46% लोग पढ़े लिखे पाए गए और सबसे आखिर में नंबर आया हमारे कोमरम भीम जिले का, जहाँ सिर्फ 7% लोग ही पढ़े लिखे पाए गए। दोस्तों, आज भी हमारे ज़िले में, हमारे गांव में और हमारी बस्ती में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कूल कॉलेज नहीं जाते। वो गरीबी का हवाला देते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और कमाई करने के नाम पर स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। पढ़ाई एक बहुत ही ज़रूरी अंग बन गया है। आज देश में बहुत तेज़ी से लिटरेसी परसेंट भी बढ़ रहा है।
और इसी लिटरेसी परसेंट में हमारा ज़िला सबसे पीछे है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आज के दौर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो लगभग फ्री शिक्षा दी जाती है। इस तरह बहुत ही कम पैसों में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में लोग इंटर पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी फीस सबसे कम होती है। दोस्तों, गरीबी का हवाला देकर पढ़ाई छोड़ना एक बेवकूफ़ी है। उम्र चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे हमारी मातृभाषा के साथ में तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि अगले साल और भी बच्चों को शिक्षित करके हमें यहाँ का लिटरेसी परसेंट बढ़ाना है, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सके और भारत को एक अच्छा और शिक्षित देश बना सके। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले जरा सा डीजल बचाने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए शॉर्टकट रास्तों का उपयोग करते हैं। फिलहाल कुछ ड्राइवर ने शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए गलत रास्ता चुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, घटना है सिरपुर टाउन की, जहां पर महाराष्ट्र से हैदराबाद जाने वाले कुछ ट्रकों ने हाईवे का उपयोग करने के बजाय सिरपुर टाउन के पास से शॉर्टकट करने का फैसला किया। इन ट्रकों में गाय और बैल होने की खबर फैल गई। बजरंग दल वालों ने एकाएक इन गाड़ियों को टारगेट करके सिरपुर टाउन के आसपास रुका दिया। साथ ही पुलिस को भी फोन करके इसकी जानकारी दे दी गई। पुलिस वालों ने इन ट्रकों को तत्काल रोककर इसकी तलाशी शुरू की। इन ट्रकों में 34 गाय और 1 बैल बरामद हुए। पुलिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 DCM ट्रकों में ये पशु गैर कानूनी तरीके से छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के रास्ते हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। टोल टैक्स और डीजल बचाने के चक्कर में ये गाड़ियां सिरपुर टाउन के शॉर्टकट रास्ते से आने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने इन गाड़ियों की तलाशी ली और 35 जानवर बरामद किए। ट्रक ड्राइवरों को हिरासत में लेकर ट्रकों को सीज कर लिया गया है। स्कूल के बच्चे कल से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल से ही उनके दशहरे की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे की छुट्टियों का पर्व शुरू हो चुका है। सरकारी हॉस्टल खाली हो चुके हैं और सारे बच्चे अब घर पर ही धमाल चौकड़ी मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही युवतियां और छोटी छोटी बच्चियां भी बतकम्मा खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है कल से, और कल से ही बतकम्मा उत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। गाना गाते हुए फूलों के बने हुए बतकम्मा के चारों तरफ घूम घूम कर महिलाएं बच्चों के और परिवार के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उत्सव मना रही हैं। नवरात्रि पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है और देवी के पंडाल रखकर वहां पर पूजा भी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है तो कमेंट में हमें इसकी जानकारी जरूर दीजिए। हो सकता है हम आपके दुर्गा पूजा के यहाँ फोटो लेने के लिए पहुंच जाए। तो खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक। कल कुछ और नए खबरों के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल लोकल टीवी के साथ। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।